अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन एक ऐसा एलिमेंट है कि इसे जानने के लिए वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अनुसंधान हुए हैं। और सिगमंड फ्रायड नाम का एक विद्वान, जिसने केवल मन के अभ्यास के लिए ही अपना संपूर्ण आयुष्य, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। साइकोलॉजी कहते हैं इसे, मानस शास्त्र कहते हैं। और मानस शास्त्र में मिर्गी से लेकर स्मृति भ्रम तक सभी प्रकार के विकारों का उपचार, चिकित्सा, निदान किया जाता है। और यह अत्यंत व्यापक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विषय है मन। क्यों? क्योंकि सब कुछ मन से ही संचालित होता है। किसी का मन विध्वंस की ओर मुड़ गया तो बहुत श्रेष्ठ ऐसा आतंकवादी बन जाता है, तो किसी का मन इस विश्वरूप में दिखने वाले पीड़ित, दलित और जिसे कहते हैं निकृष्ट जीवन जीने वाले जीवों की ओर जाता है, तो वो एक महान विभूति बनकर आता है, जिसे मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इस प्रकार सभी के व्यवहार जो है वो मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसीलिए मन को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वैश्विक वैद्यकीय विज्ञान ने माना है। और इस मन को अगर हम सूक्ष्मतापूर्वक देखने लगें, तभी हमें इसका आकलन हो सकेगा कि मन के जो विभिन्न आयाम हैं वो किस तरह कार्य करते हैं। हम किसी भी वस्तु की ओर जब देखते हैं या विषय का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, सर्वप्रथम उसकी एक रूपरेखा हमारे मन में तैयार होने लगती है। फिर उसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक अनुकूलता, एक प्रतिकूलता। यदि मन के प्रतिकूल हो तो मन वहाँ आकृष्ट नहीं होता, मन उसके लिए चलायमान नहीं होता। लेकिन जो अनुकूल है, जिसे मन स्वीकार कर रहा है, जो जिस प्रकार का, जैसे हमने पूर्व में ही कह दिया कि मन ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार का प्रधान गुण होगा उसी के अनुसार उसका मन भी सात्विक, राजस, तामस हो सकता है। और जब उसका मन राजस होगा तो उसका वर्तन कैसा होगा, सात्विक होगा तो उसका वर्तन कैसा होगा, और तामसी है तो उसका वर्तन कैसा होगा। ये मन की तीन दशाएं हैं, तीन भूमिकाएं हैं। कोई भी वस्तु सदैव सत्वगुण में नहीं रह सकती, कोई भी वस्तु रजोगुण में नहीं रह सकती, कोई भी तमोगुण में नहीं रह सकती। यह सतत रूपांतरण होता है, कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ये दैनंदिन एक एक क्षण की ये लीला है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक गुण प्रधान होगा ही। जन्मतः एक प्रधान गुण को धारण करके ये जीव आता है और उसी का सहयोग अन्य दो जो गुण हैं वो करने लगते हैं, और उससे कार्य की सिद्धि भी होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि त्रिगुणात्मक यानी जिसे कहते हैं मार्ग से ही होती है। केवल सत्वगुण से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि सत्वगुण क्या है, कार्य को मिलने वाला प्रकाश। रजोगुण का क्या है, तो कर्म के लिए मिलने वाली प्रेरणा। और तमोगुण क्या है, तो प्रत्यक्ष कार्य, जैसे ठोस कार्य होगा इंद्रियों के द्वारा। अब ये मन चलित कैसा होता है, इसका ये क्रिएट कैसे होता है, इस ओर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे ध्यान में ऐसा आता है कि विषय जो है वो पंच ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं हैं, ये इंद्रियों के स्वभाव है, इंद्रियों के धर्म हैं। लेकिन जब ये किसी एक विशेष दिशा में ही मुड़ने लगते हैं तो फिर वो विषय बन जाते हैं और उसको मन की साथ मिल जाती है। जब इन विषय जब ज्ञानेंद्रियों को विषय प्राप्त करने के लिए मन की साथ मिल जाती है
तो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती। हो या नहीं, करूँ न करूँ के ही यानी स्थिति में वो कर्म हो जाता है। और कुछ इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो अंत में रुलाते हैं और फिर बुद्धि ही कहने लगती है कि अरे देर हो गई, कुछ सोचा नहीं था। इस प्रकार वो विषयों में जो यानी विषयों के जो इंद्रियां हैं उनके साथ ये मन लग जाता है और मन क्रिएट हो जाता है। अब मन क्रिएट होने के बाद जो सत्व गुण है उसके लक्षण, रजोगुण के लक्षण और तमोगुण के लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से बताए गए हैं। और इन लक्षणों की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो भगवान का ये कहना कि सात्विक से कल्याण, रजतम का फल नाश है सात्विक से कल्याण। सात्विक धीरज धारण करके सात्विक यानी मन को सात्विक ढंग से यानी ट्रीट करने के लिए, संचालित करने के लिए सात्विकता का सहारा ही लेना होगा। तभी वो यानी कल्याण और सार्थक के मार्ग पर मन ये संपूर्ण जीवन को ले जा सकता है। जो अहंकार जीवात्मा है उसका चालक मन है। अब मन सतोगुणी है तो सतोगुण की ओर ले जाएगा, रजोगुणी रजोगुण की ओर, और तमोगुण यानी प्रमाद, हिंसा, अन्याय, अनीति इसी ओर ले जाएगा। अब इस मन को जानने के लिए साधन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास मन को जानने के लिए स्वयं साधन है पंच ज्ञानेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियों से हमारा मन किस दिशा में प्रवृत्त हो रहा है ये हम जान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अपने मन को इंद्रियों की कसौटी से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा मन सात्विक है तो वो रजोगुणी और तमोगुणी व्यवहार की ओर ध्यान न देकर सत्वगुण प्रधान यानी सात्विक वृत्तियों में वो चालना देगा, प्रेरित करेगा। और सात्विक से कल्याण होता है ये तो हमने पूर्व में ही कह दिया। कोई रजोगुण की ओर गया तो वो लोभ की ओर प्रवृत्त होता है। जो सात्विक है उसके दो मार्ग हैं। अगर वो शुद्ध सत्वगुणी है तो वो ज्ञान मार्ग से जाएगा, या मलिन सत्वगुणी है तो वो सुख प्राप्ति के मार्ग में लग जाएगा। रजोगुणी है ये लाभ और लोभ ये उसका स्वरूप होता है, उसका प्रेम भी लाभ और लोभ के लिए होता है। और तमोगुण जो है वो यानी केवल अंधेरा ही है, अज्ञान है और अनीति है, प्रमाद है, मस्ती है और अंततः उसका परिणाम भीषण पश्चाताप ही है। श्रीमद् भगवद गीता इन विषयों को विस्तार से बताती है। हम श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन में मन को जानेंगे और मन को जानकर उसकी जो यानी प्रक्रिया है, जो भगवान श्री कृष्ण जी अभ्यास और वैराग्य ये बताते हैं, वो अभ्यास क्या है, कैसे किया जाता है, और वो वैराग्य क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, इस विषय में विशेष मनन अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। मालिका आपको अच्छी लग रही है या नहीं, हमारी बातें आपके समझ में आ रही है या नहीं, कोई शंका है, कोई संशय है, कोई प्रश्न है, इन सब बातों के लिए हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में